देखो, आज मैं बताऊँगा ड्रेसिंग्स के बारे में। जो सिज़ेरियन होते हैं या कोई और ऑपरेशन होता है, हर पेशेंट में हम ड्रेसिंग करके पेशेंट को भेजेंगे। अब अगली बार ड्रेसिंग के लिए कब बुलाना है? तो नॉर्मली उसमें जो हम रूल फ़ॉलो करते हैं कि आज हमने ऑपरेशन किया है ना? टाँके लगा दिए हमने, ड्रेसिंग लगा दी ऊपर से। नॉर्मली हम क्या करेंगे कि पेशेंट को 5th डे बुलाएँगे। 5th डे ऑपरेशन जब हुआ था उस डेट से 5th डे हम पेशेंट को बुलाएँगे और 5th डे हम ड्रेसिंग करेंगे। और उसके बाद अगर ड्रेसिंग एकदम ठीक है, वुंड एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम पेशेंट को बोल देंगे 2 दिन बाद या 3 दिन बाद बीच में छोड़ के चौथे दिन या 5वें दिन दोबारा आ जाएगा पेशेंट ड्रेसिंग कराने। ऐसे में पेशेंट को घर से 2 बार आना पड़ेगा ड्रेसिंग के लिए नॉर्मली। तीसरी बार जब आएगा तो करीब-करीब 10 से 12 दिन हो चुके होंगे पेशेंट के, तो जब तीसरी बार पेशेंट आएगा तो हम उसके टाँके काट देंगे। अब इसमें 1 दिन पहले भी आ सकता है, 1 दिन बाद में भी आ सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पेशेंट का फ़ोन आया है कि जी हम आज नहीं आ पा रहे, तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं, आप कल आ जाइए, परसों आ जाइए। तो बस हाँ, एक चीज़ का बात का ध्यान रखना है कि अगर पेशेंट 1 दिन नहीं आ पा रहा, 2 दिन नहीं आ पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो दवाइयाँ एंटीबायोटिक वगैरह चल रही हैं, वो ज़रूर खाता रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट आया भी नहीं और उसने दवाइयाँ भी खत्म हो गई, दवाइयाँ भी खानी छोड़ दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ज़रूर पेशेंट के टाँके पक जाएँगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि एंटीबायोटिक चलता रहेगा 10 से 12 दिन और 2 बार पेशेंट आएगा ड्रेसिंग के लिए, नहीं आ सकता कम से कम 1 बार आएगा ड्रेसिंग के लिए, 10वें दिन उसके हम टाँके काट देंगे। और टाइम एकदम फिक्स नहीं है, 1 दिन आगे पीछे हो सकता है, किसी तरह की कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हो गया एकदम सब कुछ नॉर्मल चल रहा है उसके बारे में, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि कोई पेशेंट के इन्फेक्शन हो गया, वुंड इन्फेक्शन हो गया, टाँके जिसे कहते हैं टाँके पक गए, टाँकों में से पस आ रहा है। वहाँ पर थोड़ी-सी चीज़ें बदल जाती हैं। तो उसमें सिस्टम क्या होता है कि अगर पेशेंट का वुंड इन्फेक्टेड है, तो उसको ड्रेसिंग के लिए डेली बुलाएँगे हम और दवाइयाँ थोड़ी-सी चेंज हो जाएँगी उसकी। और कई बार पस बहुत ज़्यादा होता है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उस केस में हम पेशेंट को ये भी बोलेंगे कि आप एडमिट हो जाओ, ज़्यादा अच्छा है। तो एडमिट करके तब हम एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे। तो उस केस में चीज़ें अलग हो जाती हैं, बट हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि पेशेंट के इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए और इसके लिए हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि जब भी पेशेंट आता है ड्रेसिंग के लिए तो स्टेराइल ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे हम, स्टेराइल ग्लव्स पहनेंगे और जो ग्लव्स पहने वो स्टेराइल तरीके से पहने, जो हम ड्रेसिंग भी करें वो स्टेराइल तरीके से करें, पेशेंट को किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ के लिए बार-बार जोर देना है कि पेशेंट दवाइयाँ ज़रूर खाता रहे, दवाइयाँ ना छोड़ दे। ड्रेसिंग और हम पेशेंट को हमेशा ये भी बता सकते हैं कि कभी भी पट्टी गीली होती है, पट्टी से पस आता है तो तुरंत आना है हॉस्पिटल। क्योंकि कई पेशेंट आते हैं पट्टी गीली हो रही है, पस हो रहा है, वो अगर 1 दिन 2 दिन वेट करेंगे तो क्या होगा, वो जो पस है ना वो अंदर ही अंदर बढ़ता रहेगा। तो ऐसे अगर इन्फेक्शन हो गया उस कंडीशन में तो तुरंत आना है हॉस्पिटल। ड्रेसिंग होगी, डेली ड्रेसिंग होगी तो जल्दी हो सकता है जल्दी ठीक-ठाक हो जाए। तो ये जो चीज़ें हैं ड्रेसिंग के बारे में हैं, ये बातें ध्यान रखनी है। और ड्रेसिंग का टाइम दोपहर का ही टाइम है, 2 से 4 के बीच में बुलाना है। हर पेशेंट को ये बात बताना है कि आप दोपहर में ही आइए। हर पेशेंट को ये बात बताना है कि 5 दिन 10 दिन तक ये दवाइयाँ ख़त्म नहीं होनी चाहिए, दवाइयाँ चलती रहेंगी सारी। ड्रेसिंग तो चलो एक पार्ट है, ड्रेसिंग हो गया। नॉर्मल चलने फिरने में सभी पेशेंट को बताना है कि चल फिर सकते हैं, चलने फिरने में कोई मनाही नहीं है, खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, है ना?
खाने पीने में भी यही होता है कि नॉर्मली सब खाना खा सकते हैं, लाल मिर्च मसाले कम रखेंगे और जितने भी जूसेस होते हैं, जैसे ये पैकेट वाले जूसेस होते हैं, पैक्ड जूसेस हैं, ये अवॉइड करेंगे, ये नहीं लेंगे क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और फल खा सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं, तेल कम रखेंगे और खाने में वेज नॉन वेज सब कुछ खा सकते हैं, किसी तरह का कुछ मना नहीं है। चलने फिरने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, चल फिर सकते हैं। बस ये ज़रूर होता है कि कोई बाल्टी ना उठाएं, कोई भारी वजन ना उठाएं, जिससे कि टाँके वाँके खींचने का रिस्क रहता है। तो इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना है। बस ये बात अगर पेशेंट पूछता है तो ज़रूर बताना है। और ड्रेसिंग का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ड्रेसिंग बहुत ही सिंपल स्टेप है, 2 या 3 बार आना पड़ेगा पेशेंट को और ड्रेसिंग सही तरीके से होगी तो उसके बाद पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी और हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें।